बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट जियो चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जबल नूर पहाड़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जबल नूर मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये पहाड़ अहम तरीन तारीखी और आसार कदीमा के मकामात में से एक है। नाज़रीन, तारीखी लिहाज से इब्तदाई तौर पर इसे कोह हिरा के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद इसका नाम जबल नूर रखा गया, जिसके मैनी है रोशनी फैलाने वाला पहाड़, जिसने पूरी दुनिया में दीन की रोशनी फैला दी। कुरान की इस इब्तदाई आयत का लफ्ज़ी मतलब इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। नाज़रीन, ये पहाड़ बाद में जबल नूर के नाम से मशहूर हुआ। एक रवायत में जब तूर सीना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली हुई और मुकम्मल वादी सीना तजल्ली बेइंतहा को बर्दाश्त ना कर सका और टुकड़ों में बटा तो चंद टुकड़े यहाँ भी आ गिरे। गोया रब ताला ने पहले ही अपने हबीब के लिए इस जगह को मौजू बनाया जहाँ इसके महबूब और मुहिब का वसाल होने वाला था। नाज़रीन, रब ताला ने इन्हें पत्थरों को कलाम पाक के नज़ूल के लिए भी इंतखाब फरमाया, जो पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार से हम कलाम होते सुन चुके थे और इसके जलवों की झलकियां देख चुके थे। नाज़रीन, बज़ाहिर इन चट्टानों में ना तो वो आबशार चश्मे हैं, ना मरमरे पत्थर, ना ही पुरकशिश हरियाली और ना ही सरसब्ज बागात, लेकिन हकीकत बैन निगाहें इस बात का इदराक बड़ी आसानी से कर सकती हैं कि इन चट्टानों में अब वही तजल्ली इलाही का नजूल हो रहा हो जो कभी नगाए मूसवी ने तूर पर देखा था। नाज़रीन, 7वीं सदी के बड़े मशहूर फ़िक़्ह और सूफ़ी हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-क़रशी मरजानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जब गार हिरा की ज़ियारत की तो एक नहायत ही पुरकशिश नज़्म लिखी, जिसके एक शेर में आप फरमाते हैं, राह कोह हिरा के रूह ज़ेबा के जमाल पर गौर करो, कितने ही लोग इसके हुस्न व जमाल पर फिदा हो गए। नाज़रीन, इमाम मरजानी को जो खूबसूरती इन संगलाख चट्टानों में दिखाई देती थी, वो इस बात का सबूत है कि अगरचे अवाम अन्नास के नज़दीक इन चट्टानों की कोई कीमत ना हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर दौर में नूर व फजल की बारिश होती रही है। नाज़रीन, यही वजह है कि गार हिरा की तरफ रुख करने वाले जब इस पर चढ़ाई शुरू करते हैं तो तमाम दुनियावी फिक्र और रंज व गम ज़ाइल हो जाते हैं। और जिन फजाइल पे ये पहाड़ हावी है, इनमें से एक ये है कि जो शख्स इनकी जियारत करने आए, इसके तमाम रंज व गम चढ़ाई के दौरान ज़ाइल हो जाएंगे। नाज़रीन, हीरा एक गार का नाम है, लेकिन दरअसल हीरा इस पहाड़ का नाम है जिस पर यह गार वाक़या है। बज़ाहिर दुनिया की नज़र में अगरचे ये एक मामूली सा पहाड़ है, दीगर पहाड़ों और चट्टानों से कदरे मुख्तलिफ ना हो, लेकिन इसके बावजूद इसमें वो रूहानियत की बस्ती आबाद है जो इसको बाकी खित्ते अर्ज से मुख्तलिफ बनाती है। नाज़रीन, इसकी एक काबिल कबूल वजह यह है कि इस मकाम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई यादें वाबस्ता हैं। लेकिन क्या ये फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, बल्कि इसके बावजूद कि इन अयाम को बीते कई सदियाँ गुजर गईं, यहाँ हर सदी में फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, मक्का शहर के गिरदनवा में फैले पहाड़, वादियाँ, चट्टानें और कब्रिस्तान मुनफरिद तारीख की नुमाइंदगी करते हैं, जो पैगम्बर इस्लाम और सहाबा किराम की लाजवाल दास्तानें सुनाते हैं। नाज़रीन, जबल नूर पर लेज़र लाइट्स के साथ कुरान करीम की इब्तदाई आयत ने इस तारीखी मकाम को रूहानी जहत बख्शी, जो कि इस इलाके के वक़ार और ताज़ीम में खूबसूरत इजाफा हुआ है। नाज़रीन, सऊदी विजन 2030 के मुताबिक यहाँ आने वाले आज़मीन और ज़ायरीन के लिए तारीखी अहमियत रखने वाले मकामात की मजहबी और सकाफती हैसियत को ख़ास तौर पर तक़वीत देना है। नाज़रीन, मक्का मुकरमा में दो सकाफती मनसूबों पर काम करने वाली समाया इन्वेस्टमेंट कंपनी की जानिब से इस खूबसूरत लेज़र लाइट का एहतमाम किया गया है। दो मनसूबों में जबल नूर के पास वही से मुतल्लक म्यूजियम ऑफ रेवलेशन और दूसरा हिजरत से मुतल्लक म्यूजियम ऑफ माइग्रेशन है। नाज़रीन, हीरा कल्चर
ڈسٹرکٹ کی ایک ثقافتی اور سیاحتی مقام پر مشتمل ہوگا، جس میں وحی اور قرآن سے متعلق ایک گیلری بھی بنائی جا رہی ہے۔ اس عظیم ثقافتی منصوبے کی تکمیل سے اس جگہ کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا اور زائرین کو انتہائی مہذب اور منظم طریقے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، جبل رحمت، یہ میدان عرفات کے میدان کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ یہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائیں مانگنا باعث قبولیت ہے، اور مسجد حرام سے جانب مشرق میں تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ہرا ہے۔ اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار ہرا ہے، جس میں نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک گوشہ نشین ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی غار میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اور قرآن کریم کی سب سے پہلے وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت نازل ہوئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل کی، جس کے ذریعے باری تبی آخری زمان مبعوث کیا۔ ناظرین، اسی کے وسط میں ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس۔ یہ مشہور و معروف پہاڑ مسجد حرام سے متصل جانب مشرق صفا پہاڑی سے ملا ہوا، یہ سطح سمندر سے تقریباً 450 میٹر اور سطح زمین سے 120 میٹر بلند ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ زمین میں سب سے پہلے اس پہاڑ کو تخلیق کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو قبیس نامی ایک شخص نے سب سے پہلے اس پہاڑ پر اپنا گھر بنایا تھا، اسی نسبت سے اس پہاڑ کو جبل ابو قبیس کہا جانے لگا۔ حافظ الہیثمی بیان کرتے کہ زمانہ جاہلیت میں اس پہاڑ کو آمین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طوفان نوح میں حجر اسود اسی پہاڑ میں محفوظ رہا تھا۔ ناظرین، شاہ سعود نے سعودی عرب کے ہر شہر میں جس قدر ترقیاتی کام کیے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے سنگلاخ پہاڑوں سے کشادہ اور خوبصورت سرنگیں نکال کر گویا مکہ مکرمہ کے طویل فاصلوں کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ان جدید ترین سرنگوں کی تعداد تقریباً 60 ہے، جن میں سے 10 صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہیں، اور ان کی کل لمبائی 32 کلومیٹر بنتی ہے۔ ناظرین، ان سرنگوں نے نہ صرف مکہ کے محلوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا، بلکہ حج کے ایام میں مکہ اور منی کے فاصلوں کو کم کر کے آمد و رفت کو بھی آسان کر دیا ہے۔ ناظرین، رب تعالیٰ اب سب لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ان مقدس مقامات کی زیارت کرائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔